ओम शांति। हमारा शरीर 5 तत्वों का पुतला बना हुआ है। ये जड़ है। जब इसमें आत्मा प्रवेश करती है तो ये चैतन्य बन जाता है। तो आत्मा रूपी चाबी जो है, इसमें भरने से ये खिलौना काम करने लगता है। जैसे कठपुतली का डांस दिखाते हैं तो कठपुतलियों को भी हिलाने वाले दूसरे होते हैं जो उनको नचाते हैं। ऐसे ही हम आत्माएं भी इस सृष्टि के ऊपर कठपुतली के रूप में अपना पार्ट बजा रही हैं। आत्मा चाबी के रूप में भरी जाती है और आत्मा इस शरीर को दौड़ा रही है, चला रही है। ये शरीर चैतन्य सत्ता तब बनता है जब इसमें आत्मा का प्रवेश होता है। इसीलिए बाबा हम बच्चों को आकर सहज ज्ञान बताते हैं कि बच्चे, अभी तमो प्रधान दुनिया से तुम्हें सतो प्रधान दुनिया में जाना है। उसके लिए तुम्हें पुरुषार्थ करना है। 24 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, यह शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चेतन चाबी से चलता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगे। प्रश्न: आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते नीचे आई है, इसीलिए उसको कौन सा नाम देंगे? उत्तर: कठपुतली। जैसे ड्रामा में कठपुतलियों का खेल दिखाते हैं, वैसे तुम आत्माएं कठपुतली की तरह 5000 वर्ष में खेल खेलते नीचे पहुंच गई हो। बाप आए हैं तुम कठपुतलियों को ऊपर चढ़ने का रास्ता बताने। अब तुम श्रीमत की चाबी लगाओ तो ऊपर चले जाएंगे। गीत बजा है, महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को श्रीमत देते हैं। कभी कोई की चलन अच्छी नहीं होती तो माँ बाप कहते हैं, तुमको शल ईश्वर मत देवे। विचारों को यह पता ही नहीं कि ईश्वर सचमुच मत देते हैं। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है, अर्थात रूहानी बाप बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। श्रेष्ठ बनने के लिए अभी तुम समझते हो हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन रहे हैं। बाप हमको कितनी उच्च मत दे रहे हैं। हम उनकी मत पर चलकर मनुष्य से देवता बन रहे हैं। तो सिद्ध होता है मनुष्य को देवता बनाने वाला वही बाप है। परमात्मा ही आकर हमें मनुष्य से देवता बनाने का कार्य कर रहे हैं। सिख लोग भी गाते हैं। गुरु ग्रंथ साहब के अंदर लिखा है, मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार। तो जरूर मनुष्य से देवता बनाने की मत देते हैं। उनकी महिमा भी गाई है। एको ओंकार सतनाम करतापुर स्वयंभू निर्वैर निराकार। तुम सब निर्भय हो जाते हो, अपने को आत्मा समझते हो ना। आत्मा को कोई भय नहीं रहता। बाप कहते हैं निर्भय बनो। भय फिर काहे का? तुमको कोई भय नहीं, डर नहीं है। हम बाबा के बच्चे हैं, इसीलिए हम निडर हैं। तुम अपने घर बैठे भी बाप की श्रीमत लेते रहते हो।
अब श्रीमत किसकी, कौन देते हैं? यह बातें गीता में तो है नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो, बाप कहते हैं तुम पतित बन गए हो, अब पावन बनने के लिए मामेकम याद करो। यह पुरुषोत्तम बनने का मेला संगम युग पर ही होता है। बहुत आकर श्रीमत लेते हैं, इसको कहा जाता है ईश्वर के साथ बच्चों का मेला। ईश्वर भी निराकार, बच्चे भी निराकार हैं। हम आत्मा हैं, यह पक्की पक्की आदत डालनी है। मैं आत्मा हूँ, निराकार हूँ, इस बात की स्मृति पक्की पक्की हमको रखनी है। जैसे खिलौने को चाबी दी जाती है, खिलौना होता है, उसको चाबी भरते हैं तो वो डांस करता है, तो डांस करने लग पड़ते हैं। तो आत्मा भी इस शरीर रूपी खिलौने की चाबी है। आत्मा इनमें न हो तो कुछ भी कर न सके। तुम हो चैतन्य खिलौने। खिलौने को चाबी नहीं दी जाए तो काम का नहीं रहेगा, खड़ा हो जाएगा। आत्मा भी चैतन्य चाबी है और यह अविनाशी अमर चाबी है। बाप समझाते हैं मैं देखता ही हूँ। आत्मा को आत्मा सुनती है, यह पक्की आदत डालनी है। इस चाबी बिगर शरीर चल न सके। आत्मा शरीर में है तो शरीर चलेगा, खिलौना चलेगा, और आत्मा शरीर में नहीं है तो ये खिलौना कोई काम का नहीं। इस चाबी बिगर शरीर चल न सके। इनको भी चाबी अविनाशी मिली हुई है। 5000 वर्ष इसकी चाबी चलती है। चैतन्य चाबी होने के कारण चक्र फिरता ही रहता है। यह है चैतन्य खिलौने। बाप भी चैतन्य आत्मा है। जब चाबी पूरी हो जाती है तो फिर बाप नए सिरे युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो तो फिर चाबी लग जाएगी। अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। जैसे मोटर से पेट्रोल खत्म होने पर फिर भरा जाता है ना। अभी तुम्हारी आत्मा समझती है हमारे में पेट्रोल कैसे भरेगा। बैटरी खाली होती है, फिर उनमें पावर भरी जाती है ना। बैटरी को चार्ज किया जाता है और चार्ज करने के लिए उसको पावर हाउस से जोड़ना पड़ेगा, तभी वो चार्ज होगी। जितना याद करेंगे उतना पावर भरती जाएगी। बैटरी खाली होती है तो लाइट खत्म हो जाती है। अब तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी भरती है। जितना याद करेंगे, भरेगी कैसे? आत्मा रूपी बैटरी भरेगी कैसे? जितना याद करेंगे उतना पावर भरती जाएगी। इतना 84 जन्मों का चक्कर लगाए बैटरी खाली हो गई है। सतो रजो तमो में आई है। अब फिर बाप आए हैं चाबी देने अथवा बैटरी को भरने। पावर नहीं है तो मनुष्य कैसे बन जाते हैं? तो अब याद से ही बैटरी को भरना है। इनको ह्यूमन बैटरी कहें। बाप कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ। यह ज्ञान एक ही बाप देते हैं। सद्गति दाता वह एक ही बाप है।
अभी तुम्हारी बैटरी सारी भरती है, जो फिर 84 जन्म पूरे पार्ट बजाते हो। इस समय बैटरी फुल होती है। बाबा आकर के हमारी बैटरी को फुल करते हैं और उसके लिए बाबा ने कहा, बच्चे याद की यात्रा में रहो, आत्मा समझ बाबा को याद करो तो बैटरी फुल हो जाएगी। फिर वही बैटरी जो फुल हो जाती है वो 84 जन्म तक चलती है। जैसे ड्रामा में कठपुतलियां नाचती हैं ना, तुम आत्माएं भी ऐसे कठपुतलियों मिसल हो। ऊपर से उतरते 5000 वर्ष में एकदम नीचे आ जाते हो। फिर बाप आकर ऊपर चढ़ाते हैं। वह तो एक खिलौना है। बाप अर्थ समझाते हैं चढ़ती कला और उतरती कला का। 5000 वर्ष की बात है। तुम समझते हो श्रीमत से हमको चाबी मिल रही है। हम फुल सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर सारा पार्ट रिपीट करेंगे। कितनी सहज बात है समझने और समझाने की। फिर भी बाप कहते हैं समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। तुम कितना भी माथा मारो, जास्ती समझेंगे ही नहीं। बाप समझ तो सबको एक जैसी ही देते हैं। कहाँ भी बैठे बाप को याद करना है। भल सामने ब्राह्मणी न हो तो भी तुम याद में बैठ सकते हो। बाबा ने कहा जरूरी नहीं कि कोई सामने बैठ के योग कराए। जब ब्राह्मणी योग कराए तभी हम याद कर सकेंगे। बिना ब्राह्मणी के बैठे भी आप बच्चे बाबा के साथ योग कर सकते हो। लाइट, पॉइंट ऑफ लाइट को सामने रखेंगे तो उससे भी कंसंट्रेशन कर सकते हैं। नहीं तो मन में तो बाबा बैठा है ना, तो हम मन से बाबा को याद करें। जरूरी नहीं कि कोई हमको योग कराए तभी हम उस योग को कर सकते हैं। ब्राह्मणी न हो तो भी तुम याद में बैठ सकते हो। मालूम है बाप की याद से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे, तो उस याद में बैठ जाना है। कोई को बिठाने की दरकार नहीं है। खाते पीते स्नान आदि करते बाबा को याद करो। भोजन करो तो बाबा को बिठाओ साथ में। एक अपने पास टेबल पर, जब हम टेबल पे बैठते हैं, कुर्सी बाबा को दो। आओ बाबा बैठो, आपको भी भोजन करना है हमारे साथ। फिर स्नान करो तो भी बाबा को बोलो कि बाबा स्नान करते हैं। भोजन करो, घूमो तो भी घुमाओ बाबा को साथ साथ। तो जितना हम अपने संकल्पों में बाबा को रखेंगे उतना बाबा हम बच्चों के साथ साथ रहेंगे। थोड़ा टाइम दूसरा कोई सामने बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं कि वो मदद करते हैं तुमको, नहीं। बाबा कहते समझो कोई बैठ भी गया हमें योग कराने के लिए तो हमको कोई मदद नहीं मिलती है उसमें। उसका अपना पुरुषार्थ चलता है, हमारा अपना पुरुषार्थ चलता है, और हम अपने पुरुषार्थ के अनुसार फिर याद की यात्रा उतनी पावरफुल कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि वो मदद करते हैं तुमको, नहीं। हर एक को अपने को ही मदद करनी है। ईश्वर ने तो मत दी है कि ऐसे ऐसे करो तो तुम्हारी दैवी बुद्धि बन जाएगी। यह टेम्पटेशन दी जाती है। श्रीमत तो सबको देते रहते हैं। इतना जरूर है किसकी बुद्धि ठंडी है, किसकी तेज है। किसकी बुद्धि बहुत फास्ट है, किसकी तेज है, किसकी एकदम ठंडी है।
पावन के साथ योग नहीं लगता तो बैटरी चार्ज नहीं होती। बाप की श्रीमत नहीं मानते हैं, योग लगता ही नहीं। तुम अभी फील करते हो हमारी बैटरी भरती जाती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान तो जरूर बनना है। इस समय तुमको परमात्मा की श्रीमत मिल रही है। यह दुनिया बिल्कुल नहीं समझती। बाप कहते हैं मेरी इस मत से तुम देवता बन जाते हो। इससे उच्च चीज कोई होती नहीं। वहां यह ज्ञान नहीं रहता। यह भी ड्रामा बना हुआ है। तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप संगम पर ही आते हैं, जिनका फिर यादगार भक्ति मार्ग में मनाते हैं। दशहरा भी मनाते हैं ना। जब बाप आता है तो दशहरा होता है। 5000 वर्ष बाद हर बात रिपीट होती है। हर 5000 साल के बाद हूबहू ड्रामा रिपीट होता है। तुम बच्चों को ही यह ईश्वरीय मत अर्थात श्रीमत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ठ बनते हो। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, वह उतरते उतरते तमो प्रधान भ्रष्ट बन जाती है। फिर बाप बैठ ज्ञान और योग सिखलाकर सतो प्रधान श्रेष्ठ बनाते हैं। बतलाते हैं तुम सीढ़ी नीचे कैसे उतरते हो। ड्रामा चलता रहता है। इस ड्रामा के आदि मध्यंत को कोई भी जानते नहीं है। बाप ने समझाया है, अब तुमको स्मृति आई है ना। हरेक के जन्म की कहानी तो सुना नहीं सकेंगे, लिखी नहीं जाती जो पढ़कर सुनाई जाए। हरेक की कहानी तो नहीं लिखी जा सकती, जो सुनाए उसको। यह बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो, फिर सो देवता बनना है। बाबा ने समझाया है, ब्राह्मण से देवता बनेंगे, देवता से क्षत्रिय बनेंगे, क्षत्रिय से फिर वैश्य बनेंगे और फिर शूद्र बनेंगे। तीनों धर्म में स्थापन करता हूँ। अभी तुम्हारी बुद्धि में है, हम बाप द्वारा ब्राह्मण वंशी बनते हैं, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी होंगे। जो नापास होते हैं वह चंद्रवंशी बन जाते हैं, जो नापास हो जाते हैं वो चंद्रवंशी बन जाते हैं। किसमें नापास? नापास किस में होते हैं? ज्ञान तो बहुत होता है सबकी बुद्धि में। अभी भी कहेंगे किसी को ये टॉपिक पे बोलो, देखो कितनी सुंदर सुंदर पॉइंट्स सुनाएंगे, परंतु नापास किस में हुए? योग में। योग के कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन होना ये बहुत ज़रूरी है। मन हमारा बाबा में लगा रहे। हम जितनी भी देर बैठें, बाबा के अलावा और कोई संकल्प हमको नहीं आना चाहिए। कोई भी प्रकार का विकल्प तो आना ही नहीं चाहिए। उसके बाद व्यर्थ संकल्प भी नहीं चलने चाहिए। और फिर इसके अलावा समर्थ संकल्प केवल बाबा की याद का रहे। हम योग करते हैं, 84 के जन्मों की कहानी चलाते हैं बुद्धि में, और बहुत से ज्ञान के पॉइंट्स बुद्धि में चलाते हैं, वो भी बाबा कहते योग नहीं है। योग क्या है? बिंदु की स्मृति ही सबसे महान और पावरफुल योग है। मैं बिंदु, मेरा पिता बिंदु, ये स्मृति इतनी पक्की रहे कि वही हमको याद रहे जब योग करें तो। इसीलिए मेन अभ्यास सबको क्या करना है? योग का करना है। योग में नापास नहीं होना। अगर योग में नापास हो गए तो फिर हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते, हमारा स्टेटस कम हो जाएगा। इसीलिए पुरुषार्थ करो,
कि कितनी भी परिस्थिति आए, कैसी भी स्थिति हो, लेकिन हम बहुत पावरफुल रीति से योग करते रहें। ज्ञान तो बहुत सहज समझाया है। कैसे तुम 84 का चक्कर लगाते हो? मनुष्य तो 84 लाख कह देते तो कितना दूर चले गए हैं। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। अभी हमको बाबा की मत मिल रही है। ईश्वर तो आते ही एक बार हैं, तो उनकी मत भी एक बार ही मिलेगी। एक देवी देवता धर्म था, जरूर उनको ईश्वरीय मत मिली थी। उसके आगे तो हुआ संगम युग। बाप आकर दुनिया को बदलाते हैं। तुम अब बदल रहे हो। इस समय तुमको बाप बदलाते हैं। तुम कहेंगे कल्प कल्प हम बदलते आए हैं। बदलते ही रहेंगे। यह चैतन्य बैटरी है ना, वह है जड़। बच्चों को मालूम हुआ है 5000 वर्ष बाद बाप आए हैं। क्यों आए हैं? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत भी देते हैं। उच्च ते उच्च भगवान की उच्च मत मिलती है, जिससे तुम उच्च पद पाते हो। तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो बोलो तुम ईश्वर की संतान हो ना। ईश्वर शिव बाबा है। शिव जयंती भी मनाते हैं। वह है ही सद्गति दाता। उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो किसके द्वारा मत देते हैं? तुम भी आत्मा हो, इस शरीर द्वारा बातचीत करते हो ना। शरीर बिगर आत्मा कुछ कर न सके। निराकार बाप भी आए कैसे? निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा कैसे आए? गायन भी है, रथ पर आते हैं। कहते हैं ना भगवान रथ पर आया, तो कौन सा रथ? फिर कोई ने क्या बैठ बनाया है? त्रिमूर्ति भी सूक्ष्म वतन में बैठ दिखाए हैं। त्रिमूर्ति वास्तव में सूक्ष्म वतन जब आता है, क्रिएट होता है, तो त्रिमूर्ति भी वहीं पर दिखाए जाते हैं। बाप समझाते हैं यह सब है साक्षात्कार की बातें। भक्ति मार्ग में बहुत से देवी देवताओं का साक्षात्कार होता है, तो केवल साक्षात्कार की बात है। बाकी रचना तो सारी यहाँ है ना, तो रचता बाप को भी यहाँ आना पड़े। पतित दुनिया में ही आकर पावन बनाना है। यहाँ बच्चों को डायरेक्ट पावन बना रहे हैं। समझते भी हैं, फिर भी ज्ञान बुद्धि में बैठता नहीं। कोई को समझा नहीं सकते। श्रीमत को उठाते नहीं तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन नहीं सकते। जो समझते ही नहीं वह क्या पद पाएंगे? जितना सर्विस करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाबा ने कहा है हड्डी हड्डी सर्विस में देनी है। अपनी हड्डी हड्डी सर्विस में देनी है। कैसे? दधीची ऋषि के समान। जैसे दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियां गला दी थी, वैसे हम बाबा की सर्विस में अपनी हड्डी हड्डी लगाएं। ऑल राउंड सर्विस करनी है, सब तरह की सर्विस करनी है। केवल भाषण करना या ज्ञान सुनाना यही नहीं, परंतु योग के अंदर भी सकाश देने का अभ्यास, बहुत पावरफुल रीति से हमारा योग हो। कितनी भी परिस्थिति आए, कितनी भी समस्या आए, कोई भी विघ्न आए, हाँ कैसी भी बीमारी आए, लेकिन हम एकाग्र होकर बाबा की स्मृति में रहें तो सब चीज़ें अपने आप हमसे दूर हो जाएंगी। जितना सर्विस करेंगे उच्च पद पाएंगे। बाबा ने कहा है हड्डी हड्डी सर्विस में देनी है।
ऑल राउंड सर्विस करनी है। बाप की सर्विस में हम हड्डी देने भी तैयार हैं। बहुत बच्चियां तड़पती रहती हैं सर्विस के लिए, बाबा हमको छुड़ाओ तो हम सर्विस में लग जाएं। घर गृहस्थ में रहती हैं बच्चियां, फिर बहुत तड़पती हैं, कहती बाबा आपने मुझे बंधन में रखा है, आप मुझे छुड़ाएंगे तो मैं सेवा में लग जाऊंगी, मैं बाबा की सेवा करूंगी। परंतु घर में रहते हुए भी हम सेवा अच्छे से कर सकते हैं। व्यवहार हमारा सबसे बहुत अच्छा हो, बोल हमारे मीठे हों, कर्तव्य हमारे सबसे अच्छे हों, श्रेष्ठ हों, तो सबको पसंद आए। जब सबको पसंद आएंगे तो वो भी तो एक सेवा है ना। बाबा कहते चैरिटी बिगिंस एट होम। परिवार वालों को सकाश देना, परिवार वालों को हम सूक्ष्म अपने संकल्पों के वाइब्रेशन से ज्ञान में लाने की कोशिश करें, बाबा के सामने रखें कि ये बच्चे भी ज्ञान सुने, हमारे परिवार वाले भी ज्ञान सुने, मित्र संबंधी भी ज्ञान सुने। वो तभी हो सकता है जब हम परिवार में रहते हुए दुखी न होकर सुख से बाबा को याद करते हुए अपना पार्ट सहज बजाते जाएं। बाबा हमको छुड़ाओ तो हम सर्विस में लग जाएं, जिससे बहुतों का कल्याण हो। सारी दुनिया तो जिस्मानी सेवा करती है, उससे तो सीढ़ी नीचे ही उतरते आते हो। अभी इस रूहानी सेवा से चढ़ती कला होती है। हर एक समझ सकते हैं यह फलाने हमसे जास्ती सर्विस करते हैं। सर्विसेबल अच्छी बच्चियां हैं तो सेंटर भी संभाल सकती हैं। क्लास में नंबर वार बैठते हैं, यहाँ तो नंबर वार नहीं बिठाते हैं। हमारे यहाँ जो क्लास चलती है अपनी ज्ञान योग की, इसमें कोई को नंबर वार नहीं बिठा सकते हैं, फंक हो जाएंगे। हाँ, जिसका नंबर कम होगा तो वो फंक हो जाएगा। समझ तो सकते हैं ना, सर्विस नहीं करते तो जरूर पद भी कम हो जाएगा। पद नंबर वार बहुत है ना, परंतु वह है सुख धाम, यह है दुख धाम। वहाँ बीमारी आदि कोई होती नहीं, बुद्धि से काम लेना पड़ता है। समझाना चाहिए हम तो बहुत कम पद पा लेंगे, क्योंकि सर्विस तो करते नहीं हैं। सर्विस से ही पद मिल सकता है। अपनी जांच करनी चाहिए। हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं। मम्मा बाबा भी सर्विस करते आए हैं, अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, भल नौकरी में भी हैं। उनको कहा जाता है हाफ पेपर भी छुट्टी लेकर जाए, सर्विस करो, हर्जा नहीं है। तो बाबा को दिल पर सो ताउसी तख्त पर बैठते हैं ना। जो बाबा के दिल पर हैं वही फिर भविष्य में जाकर ताउसी तख्त पर बैठेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसी ही विजय माला में आ जाते हैं। अर्पण भी होते हैं, सर्विस भी करते हैं। कोई तो भल अर्पण होते हैं, सर्विस नहीं करते तो पद कम हो जाएगा ना। यह राजधानी स्थापन होती है श्रीमत से, ऐसा कभी सुना? राजधानी स्थापन होती है श्रीमत से। बाबा कहते हैं ऐसा कभी सुना? अथवा पढ़ाई से राजाई स्थापन होती है, यह कभी सुना? कभी देखा? हाँ, दान पुण्य करने से राजा के घर जन्म ले सकते हैं, बाकी पढ़ाई से राजाई पद पाएं ऐसा तो कभी सुना नहीं होगा। किसको पता भी नहीं। बाप समझाते हैं तुमने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, तुमको अब ऊपर जाना है बहुत इजी। तुम कल्प कल्प समझते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप याद प्यार भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देते हैं।
बहुत याद प्यार उनको देंगे जो सर्विस में हैं। तो अपनी जांच करनी है कि मैं दिल पर चढ़ा हुआ हूँ, माला का दाना बन सकता हूँ। अनपढ़े जरूर पढ़े हुए के आगे भारी ढोएंगे। हाँ, जो अनपढ़ होंगे वो पढ़े लिखे के आगे हाँ टोकरी ढोएंगे, भारी ढोएंगे, वजन ढोएंगे। बाबा कहते अपने आप को चेक करो कि मैं बाबा के दिल पर चढ़ा हुआ हूँ, माला का दाना बन सकता हूँ, मैं अपना चार्ट बाबा ने कहा है वो रखता हूँ। बाप तो समझाते हैं बच्चे पुरुषार्थ करो, परंतु ड्रामा में पार्ट नहीं है तो फिर कितना भी माथा मारो चढ़ते ही नहीं। जिसको चढ़ना है वो इशारे में समझ जाता है, और जिसको नहीं चढ़ना है कितना भी माथा मारो, कितना भी समझाओ, लेकिन वो वैसे के वैसा रहता है। कोई न कोई ग्रहचारी लग जाती है। देह अभिमान से ही फिर और विकार आते हैं। देह अभिमान में रहेंगे तो फिर विकार परेशान करेंगे। मुख्य कड़ी बीमारी है देह अभिमान की, सबसे कड़ी बीमारी देह अभिमान की है। सतयुग में देह अभिमान का नाम ही नहीं होगा। वहाँ तो है ही तुम्हारी प्रारब्ध। यह यहाँ ही बाबा समझाते हैं, और कोई ऐसी श्रीमत देते नहीं कि अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। यह मुख्य बात है, लिखना चाहिए। निराकार भगवान कहते हैं मुझ एक को याद करो। अपने को आत्मा समझो, अपनी देह को भी याद नहीं करो। जैसे भक्ति में भी एक शिव की ही पूजा करते हो। अब ज्ञान भी सिर्फ मैं ही देता हूँ, बाकी सब है भक्ति अविचारी ज्ञान। एक ही शिव बाबा से तुमको मिलता है। यह ज्ञान सागर से रत्न निकलते हैं, उस सागर की बात नहीं। यह ज्ञान का सागर तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। सागर से देवता निकला, फिर रत्न दिया। देवता निकले, उन्होंने आकर रत्न दिए। यह ज्ञान सागर तुम बच्चों को रत्न देते हैं। तुम ज्ञान रत्न चुगते हो। आगे पत्थर चुगते थे। बगले हो तो पत्थर चुगते हो, और हंस हो तो मोती चुगते हो, रत्न चुगते हो। तो पत्थर बुद्धि बन पड़े। अब रत्न चुगने से तुम पारस बुद्धि बन जाते हो, पारसनाथ बनते हो ना। यह पारसनाथ विश्व के मालिक थे। भक्ति मार्ग में तो अनेक नाम, अनेक चित्र बना रखे हैं। वास्तव में लक्ष्मी नारायण व पारसनाथ एक ही हैं। नेपाल में पशुपतिनाथ का मेला लगता है, वह भी पारसनाथ ही है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। और सुनने वाले सभी बच्चों को भी हमारी तरफ से, बाबा की तरफ से याद प्यार भी, गुड मॉर्निंग भी, नमस्ते भी और ओम शांति भी। मुख्य सार है पहला पॉइंट, बाप ने जो ज्ञान रत्न दिए हैं वही चुगने हैं, पत्थर नहीं। रत्नों को चुगना है, पत्थर को चुगना नहीं है। देह अभिमान की कड़ी बीमारी से स्वयं को बचाना है। दूसरा पॉइंट है, अपनी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए पावर हाउस बाप से योग लगाना है। आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है, निर्भय रहना है।
वरदान है सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भाव। संगम युग पर विशेष सर्व प्राप्तियों में स्वयं को संपन्न बनाना है। इसीलिए सर्व खजाने, सर्व संबंध, सर्व गुण और कर्तव्य को सामने रख चेक करो कि सर्व बातों में अनुभवी बने हैं। यदि किसी भी बात के अनुभव की कमी है तो उसमें स्वयं को संपन्न बनाओ। एक भी संबंध व गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। इसीलिए बाप के गुणों व अपने आदि स्वरूप के गुणों का अनुभव करो, तब संपूर्ण मूर्त बनेंगे। स्लोगन है, जोश में आना भी मन का रोना है। अब रोने का फाइल खत्म करो। रोना नहीं है, न स्थूल रोना है और न मन का रोना है। किसी भी प्रकार के व्यर्थ संकल्पों से मन भारी होता है तो रोना आ जाता है, बोलने में आता है तो रोना आ जाता है। तो बाबा कहते हैं सब प्रकार के रोने को खत्म करो। ओम शांति। आज 24 तारीख के दिन हम सब लोग वार्षिक उत्सव भी मनाएंगे, क्रिसमस डे भी मनाएंगे और साथ साथ नए वर्ष के उपलक्ष्य में, उसके आगमन के उपलक्ष्य में योग भट्टियों के भी प्रोग्राम सुनेंगे कि कैसे हम बाबा की याद में रहकर अपनी स्थिति को इस जनवरी मास में श्रेष्ठ बनाने का कार्य कर सकते हैं। और जो भी प्रोग्राम होगा वो आपको आगे आने वाले समय में बता देंगे, जिससे आप मुरली सुनते हुए भी, अपने घर पर रहते हुए भी योग के प्रयोग कर सकते हो। ओम शांति। जीवन का